हाय एवरीवन। तो आज के इस मॉम सेशन में विच इज़ मोटिवेशन एंड ओरिएंटेशन फॉर एमसीक्यू एग्ज़ाम, आज हम बात करेंगे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए। बहुत सारे बच्चे मेरे से इस बारे में बात करते हैं कि वो पढ़ तो लेते हैं मगर उनको याद नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो भी चीज़ पढ़ी है वो उसको भूल जाते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो मेमोरी है वो सडनली बहुत शार्प हो जाए और हम उस बात को बहुत याद रख सकें। तो पहले ये बात समझते हैं कि पढ़ने के क्या क्या तरीके होते हैं। एक पिरामिड बोलते हैं इसको। पढ़ने का एक तरीका होता है कि किसी ने आपको बता दिया और आपने सुन लिया, लेक्चर बोलते हैं इसको, और इंग्लिश लैंग्वेज में मोनोलॉग बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिटेंशन पावर सबसे कम होती है। ऐसा बोला गया है कि लगभग 5 से 7% ही याद रहता है अगर आपको किसी ने बोला और आपने सुन लिया। दूसरा तरीका है पढ़ना, रीडिंग, यानी कि आपने बुक उठाई और खुद पढ़ा। इसकी रिटेंशन पावर 10% है। पढ़ाने के भी और सुनने के भी तरीके होते हैं। अगर किसी ने ऑडियो विजुअल की एड के साथ आपको पढ़ाया, ऑडियो विजुअल की एड का मतलब है कि उसने एग्जाम्पल्स और उसने आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा के है, क्योंकि जो पिक्चर की मेमोरी होती है वो ज्यादा रहती है, तो वो लगभग 20 से 30% है जो आपको याद रहता है। अगर आप किसी के साथ डिस्कस करके पढ़ रहे हो तो उसकी रिटेंशन पावर 50%, 45 टू 50% तक लगभग रहती है। और अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो या आप कोई चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसकी रिटेंशन पावर 90 टू 95% रहती है। यानी कि याद रखने का जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो या किसी को पढ़ाओ। यानी कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मुझे ये नहीं पता कि आपको कितना याद हो रहा है, मगर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका 90 टू 95% याद हो रहा है। तो यानी कि जिन लोगों को लंबे समय तक याद रखने में प्रॉब्लम आती है उसको ये कोशिश करनी है कि उनको दूसरे को पढ़ाना है। ओके, एक। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, क्या चीज हम भूलते हैं। आपको ये बात समझनी है। ठीक है, दो तरीके की चीजें हैं पढ़ने में। हम इसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। ना, कॉन्सेप्ट का मतलब है जब इसके पीछे एक रीजन है कि ये चीज ऐसे क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, फंडामेंटल क्या है, फंडा क्या है उस चीज का। अगर वो कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाए तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि अगर हम बड़े लेवल पर बात करें तो किसी भी एक्सरे में हवा ब्लैक क्यों दिखती है, क्योंकि जब हम एक्सरे पास करते हैं तो बीम इसके थ्रू पास कर जाती है और जिस भी जगह से बीम पास कर जाएगी वो ब्लैक दिखेगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ आ गई तो हम उसको समझ जाएंगे। समझना मुश्किल होता है बट एक बार समझ आ गई तो हम उसको कर जाएंगे। दूसरी बात है फैक्ट। फैक्ट है तो है, मेरा नाम रजत जैन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मेरा बर्थडे इस डेट को आता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये फैक्ट है। इसको कहते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, फैक्ट्स आर फॉरगेटेबल। ओके, तो अब समझो, इमेजिन करो कि हमारा ब्रेन एक हार्ड डिस्क है। ओके, तो अब इस हार्ड डिस्क के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो ब्रेन के साथ भी यही है, हर चीज में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो अगर आप उसके ऊपर कुछ और ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से कुछ तो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है ये फैक्ट्स के लिए है, ये कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट से ब्रेन शार्प होता है, ब्रेन कैन अकोमोडेट, ब्रेन कितने मर्जी कॉन्सेप्ट को अकोमोडेट कर लेता है, मगर ये जो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है इसके लिए एक लिमिटेड मेमोरी है ब्रेन के अंदर। ओके, जितना आएगा उसमें से कुछ निकलेगा। ठीक है, अब आपके पास एक बड़ा सा कमरा है। अब उस दो तरीके हैं आपके पास उसकी मेमोरी को बढ़ाने के। एक कमरे में आपने रैंडमली सामान डाल दिया, रैंडमली सामान डाल दिया। ठीक है, कम सामान डाल पाओगे। ऑर्गेनाइज करके सामान डाला तो ज्यादा सामान डाल पाओगे। तो यानी कि ऑर्गेनाइज करके सामान डालना है। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक लाइब्रेरी में जाइए, उस लाइब्रेरी में 5000 बुक्स है, बहुत ज्यादा बुक्स है, 5000 बुक्स है, बट हर बुक एक कॉलम में प्रॉपरली अरेंज्ड है। जो ए कॉलम की बुक है वो ए में है, जो बी कॉलम की बुक है वो बी में है, जो वाई कॉलम की बुक है वो वाई में है। आप लाइब्रेरी के अंदर गए, आपको एक बुक लेनी थी, बेकर्स बुक लेनी थी।
आप बी कॉलम में गए, बेकर्स बुक निकाली और वापस आ गए। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइब्रेरी होती जिसमें ये बुक्स अरेंज नहीं होती, आपको कोई बुक ढूंढनी थी, आप ढूंढ ही नहीं पाते। तो ब्रेन के साथ भी यही है, अगर ब्रेन के अंदर चीजें ऑर्गेनाइज कर कर रखी गई हैं तो उनको समझना, उनको निकालना, उनको रिकॉल करना बहुत आसान होता है। अब ब्रेन के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको समझना पड़ेगा। हमारे लिए हमेशा एक पाथ से दूसरे पाथ पर चलना ज्यादा आसान होता है। जब हम बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं, जब बच्चे को पहाड़े सिखाए जाते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 2 दिया 6, 2 चौक 8, जब ये पहाड़े सिखाए जाते हैं, काउंटिंग सिखाई जाती है, टेबल सिखाई जाती है, तो ये कैसे सिखाई जाती है? बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा 2 और 2 4 और देन 6 और 2 8। तो अगर आप बच्चे से ऐसे काउंटिंग पूछे को 1 मिनट में बता देगा। सडनली आप उससे पूछो अच्छा बता 2 इंटू 8 कितना है, तो उसको सोचना पड़ेगा, वो कहेगा 4 6 8 10 12 और तब जाके आपको बताएगा 16 होता है। क्यों? क्योंकि उसको इस पाथ पर चलने की आदत है। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ प्री एग्जिस्टिंग कनेक्शंस होते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके साथ लिंक करो, और अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ लिंक कर दिया तो उसको रिकॉल करने की पावर हमेशा ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं कहता हूं मेरा बर्थडे 18 अगस्त को आता है, ठीक है, मैंने आज आपको बताया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है, तो ये आप भूल जाओगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 3 दिन के बाद आप ये भूल जाओगे कि सर का बर्थडे कब आता है। बट अगर आप इसको ऐसे याद रखो कि अच्छा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आता है, सर ने बताया था बर्थडे कुछ कुछ वही पता 3 दिन के बाद बताया था, 15 अगस्त के 3 दिन के बाद आया था। या आप किसी ऐसी चीज से लिंक कर दो, अच्छा मेरा दोस्त है पीयूष, उसका बर्थडे भी 18 अगस्त को आता है, सर ने भी पीयूष के बर्थडे वाले दिन ही बताया था। अब इस चीज को रिकॉल करना ज्यादा आसान है आपके लिए। इसको कहते हैं लिंकिंग द इंफॉर्मेशन। दिस इज वन वे। सेकेंड, लिंक इट विद योर डेली लाइफ। लिंक इट विद योर डेली लाइफ कि आप दिन में जो काम कर रहे हो उसके साथ कैसे चीज है। मेमोरी मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। क्योंकि जब इसके बाद ये आता है ना, तो वो जो लिंकिंग होती है तो आपको सडनली रियलाइज करेगा कि जो आपकी मेमोरी है वो अपने आप शार्प होनी चालू हो गई। स्टोरीज बना लो, स्टोरीज बना लो, 4 इंफॉर्मेशन को मिलाकर उस स्टोरी को रिकॉल कर लोगे और उसके हिसाब से चीजों को याद कर पाओगे। तो इन्हीं तरीकों के ऊपर काम करना है। तो समराइज, पहले जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कॉन्सेप्ट और फैक्ट में डिवाइड करो। कॉन्सेप्ट को समझो, फैक्ट को लिखो, और फैक्ट को याद रखने के लिए इन चीजों को, फैक्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो ब्रेन के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में उसको लिंक करो, उसको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ ऐड करो, और आपको सडनली रियलाइज होगा कि पहले जो आप 50% रिकॉल कर पा रहे थे अब वो और बढ़ रहा है। डिस्कस करो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी 90 to 95% पावर है, टीच करो। अपने किसी पीयर को पढ़ा दो वो टॉपिक। ये मत सोचो कि वो पढ़ा दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको नंबर मिल जाएंगे। पढ़ाने से पढ़ाने वाले को ज्यादा याद होता है, पढ़ने वाले को कम याद होता है। 5% वर्सेस 95%। पढ़ाना, विद्या बांटना कभी भी बुरा नहीं होगा, लॉन्ग रन में आपको फायदा ही देगा। ओके, अगर आपको ये सेशन इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के सेशन का भी लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके इंग्लिश में भी देख सकते हो। अगर आपको कोई और टॉपिक सजेस्ट करना है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि इस टॉपिक पर MOM सेशन विच इज मोटिवेशन एंड ओरिएंटेशन फॉर MCQ एग्जाम बनाओ, और मैं जरूर उस सेशन उसके ऊपर भी एक सेशन बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।